लालटेन वालों ने जंगल राज दिया, सबको बर्बाद किया। क्रेडिट झूठे लेता रहता है, तो क्रेडिट क्यों ना ले? नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से जुड़ा पहला संपूर्ण चुनावी बुलेटिन, जिसका नाम है मुख्यमंत्री, और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाते हैं उस दिन की सबसे बड़ी चुनावी खबर, फिर बात करेंगे नेताओं के बवाली बयान की, और फिर आपको दिखाएंगे वो खबरें जो है सियासी गलियारों में वायरल। और प्रोग्राम के अंत में मैं आपसे साझा करूंगी एक रोचक चुनावी जानकारी। तो चलिए शुरू करते हैं बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण बुलेटिन, मुख्यमंत्री। लालटेन वालों ने जंगल राज दिया, सबको बर्बाद किया। क्रेडिट झूठे लेता रहता है, तो क्रेडिट क्यों ना ले? और बुलेटिन की शुरुआत सबसे बड़ी चुनावी खबर के साथ। बिहार में महागठबंधन की गाड़ी बार बार एक ही स्पीड ब्रेकर से टकरा रही है। सीएम फेस कौन होगा? यह सवाल जब भी होता है तो कांग्रेस और आरजेडी का तालमेल डगमगाता हुआ नजर आता है। एक बार फिर से सवाल कांग्रेस के बड़े नेता सचिन पायलट से हुआ। उन्होंने क्या जवाब दिया, आप खुद देखिए। चुनाव लड़ा जाएगा, बहुमत आने के बाद निर्णय हो जाएगा कौन किस पद पर बैठेगा। और जिस दिन मुख्यमंत्री बनेगा, तेजस्वी आप लोग को बसाने का काम करेगा। महागठबंधन का सीएम फेस कौन होगा, ये सवाल बार बार उठ रहा है और हर जवाब के साथ कंफ्यूजन और बढ़ता जा रहा है, क्योंकि महागठबंधन के दो सबसे बड़े दल आरजेडी और कांग्रेस के जवाब मेल ही नहीं खाते। तेजस्वी यादव खुद को महागठबंधन का सीएम पद का दावेदार बताते हैं, पर कांग्रेस इसे स्वीकार करने के लिए फिलहाल तैयार नजर नहीं आती। जब महागठबंधन राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनेगी, जब आप अपने बेटा भाई तेजस्वी को आशीर्वाद दीजिएगा, और जिस दिन मुख्यमंत्री बनेगा, तेजस्वी आप लोग को बसाने का काम करेगा। मैंने आपको पहले कहा, जब अधिसूचना जारी होगी, हमारा गठबंधन है और हम लोग मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। चुनाव की घोषणा के बाद चुनाव लड़ा जाएगा, बहुमत आने के बाद निर्णय हो जाएगा कौन किस पद पर बैठेगा। दरअसल सचिन पायलट कांग्रेस की नौकरी दो पलायन रोको यात्रा के आखिरी दिन मोर्चा संभालने के लिए पटना आए। इस दौरान उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उनसे सवाल हुआ कि इस बार महागठबंधन का सीएम फेस कौन होगा। तो सचिन पायलट का जवाब आया कि इस बार चुनाव के बाद फैसला होगा, जबकि आरजेडी साफ तौर पर तेजस्वी को सीएम पद का दावेदार मानता है। सीएम फेस पर महागठबंधन में जारी इस किचकिच पर एनडीए खूब चुटकी ले रहा है। सचिन पायलट जी बिहार आते हैं और कहते हैं कि बहुमत आएगा तो सोचेंगे, बताएंगे। असल में कांग्रेस पार्टी दिल्ली विधानसभा चुनाव की तर्ज पर इस बार राजद को समेटने में लगी हुई है। अब बड़ा हास्यास्पद है, महाठगबंधन के अंदर तेजस्वी यादव जी को सीएम का चेहरा तक घोषित नहीं किया जा रहा है। बिहार के लोग इन पर क्या भरोसा करेंगे? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के बीच की लड़ाई अब सड़क पे आ चुकी है। दोनों ही दल एक दूसरे को नोचने खसोटने की तैयारी में लगे हुए हैं। कभी राजद का प्रकोष्ठ होने वाला कांग्रेस आज राजद के ही युवराज पे प्रश्न खड़े कर रहा है। राजद इस कारण से बौखलाई हुई। अब तक अल्लावरू, अजीत शर्मा और राजेश राम ने ये कह रखा है कि सीएम फेस पर फैसला नहीं लिया गया है। अब इस बयान को और बड़ा करते हुए सचिन पायलट ने ये कह दिया कि मुख्यमंत्री का चेहरा बहुमत के बाद ही तय होगा, जिसने महागठबंधन की एकजुटता को सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता संजय कुमार के साथ अमित कुमार की रिपोर्ट। तो कांग्रेस अभी सीएम फेस को लेकर कोई फैसला नहीं करना चाहती, और इसके साथ ही इस बार के चुनाव में वो आरजेडी की पिछलग्गू पार्टी भी नहीं बनना चाहती। लगातार कांग्रेस के बड़े बड़े नेता हैं जो बिहार का दौरा कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, और आज नौकरी दो पलायन रोको यात्रा के आखिरी पड़ाव में कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद,
बिहार में कांग्रेस सिर्फ अपने पैरों पर खड़ा ही नहीं होना चाहती, बल्कि दौड़ में सबसे आगे निकलने की कोशिश भी कर रही है। इसी कोशिश में आज कांग्रेस ने पटना में सीएम हाउस का घेराव किया और पलायन और बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेरा। बिहार के युवाओं और छात्रों से जुड़ा हुआ उद्देश्य है, उस उद्देश्य की जानकारी जो लाखों युवा और छात्र जो रास्ते में मिले हैं, जो उनकी आवाज है, उस आवाज को आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बताने का प्रयास किया जा रहा है। पूरा कांग्रेस उत्साहित है, पूरा यूथ कांग्रेस NSUI उत्साहित है और पलायन रोको नौकरी दो मुख्यमंत्री तक मैसेज जो है भितरहवा से पटना। कांग्रेस की इस पदयात्रा में भारी संख्या में कार्यकर्ता और नेता शामिल हुए। यात्रा की अगुवाई के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट पटना पहुंचे। कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी और पूरा संगठन हमारा नौजवान के साथ खड़ा है। उनको संबल देने के लिए, ताकत देने के लिए, विश्वास जताने के लिए यात्रा निकाली गई है। कांग्रेस इस बार बिहार में बम्पर बहुमत के साथ वापसी चाहती है और इसके लिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से लेकर शीर्ष नेता पिछले कई महीने से पसीना बहा रहे हैं। अब इसका असर कितना होता है, ये तो चुनाव के नतीजों के बाद ही पता चलेगा। पटना से संवाददाता रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बढ़ते हैं आगे और अब बात करेंगे प्रशांत किशोर की, जो इन दिनों दहाड़ मारकर बिहार में सियासी विकल्प देने का दावा कर रहे हैं। प्रशांत किशोर पटना में रैली के जरिए 2025 का चुनावी शंखनाद कर चुके हैं। बदलाव का शंखनाद है। बदलाव इसलिए कि मैं जब 2 साल पैदल चला 5000 गांव में, तो सबसे ज्यादा एक शब्द जो मैंने सुना वो शब्द है बदलाव। चाहे आप भाजपा के समर्थक हैं, आरजेडी के समर्थक हैं, जदयू के समर्थक हैं, हर व्यक्ति ने कहा भैया बिहार में बदलाव होना चाहिए, एक नया विकल्प बनना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। लालू के डर से भाजपा और भाजपा के डर से लालू को वोट देने की जो परिपाटी चली आ रही है, उससे लोग बदलाव चाहते हैं। जय बिहार! बिहार बदलाव रैली के जरिए पीके ने बिहार में जन सुराज का चुनावी शंखनाद कर दिया है। पीके का दावा है कि बिहार की जनता बदलाव चाहती है। अब बिहार के लोग डर की सियासत का विकल्प खोज रहे हैं जो उन्हें जन सुराज में नजर आता है, पर बाकी पार्टियां इस दावे को हवा हवाई बता रही हैं। नई नवेली दुल्हन को देखने की लालसा सब में रहती है, क्या बूढ़ा क्या जवान। यही हाल जन सुराज पार्टी की पटना के गांधी मैदान में होने वाली पहली रैली को लेकर है। जनता भी यह जानने को उत्सुक है कि विदेशी फंडिंग पर पलने वाली जन सुराज पार्टी की औकात क्या है। समझ लेना चाहिए, बिहार की जनता, बिहार के आम आवाम वैसे लोगों को पसंद नहीं करते हैं जो इवेंट की राजनीति करते हैं। बिहार की जनता वैसे लोगों को पसंद नहीं करते हैं जो जनता और जनता के हितों के लिए काम नहीं करते हैं। सारी बातें तो मीडिया में आ गई थी, कितना आपने धन का प्रयोग किया था, और अब चले हैं गांधी मैदान में रैली करने। परेशान किशोर जी बिहार में चुनाव के बाद नहीं दिखेंगे, और ये केवल मीडिया में है, धरातल पर शून्य है। ये पीके की रैली को लेकर जारी सियासत के बीच कई बड़े सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि आखिर प्रशांत किशोर किसे नुकसान पहुंचाएंगे? क्या बिहार को नया विकल्प दे पाएंगे प्रशांत किशोर? चुनावी रणनीतिकार राजनीति में कितने सफल होंगे? बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी की टेंशन क्या बढ़ने वाली है? क्या सिर्फ वोट कटवा मोर्चा बनकर ही रहेगा जनसुराज? न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता संजय कुमार के साथ रजनीश कुमार की रिपोर्ट। जय बिहार! बढ़ते हैं आगे और अब बात करेंगे बयान बवाली की, और ये बवाली बयान दिया है कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने। उन्होंने बिहार की एनडीए सरकार को लेकर ऐसा बयान दिया है जिस पर सियासी बवाल मच गया। बिहार की डबल इंजन की सरकार से बस धुआं निकलता है, ये बयान दिया है कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने। हर बात पे डबल इंजन, डबल इंजन, डबल इंजन, ये कैसा इंजन है? ये काम तो करता नहीं, सिर्फ धुआं फेंक